अगर मैं बोलूँ 10 को 0 से डिवाइड करो उसकी वैल्यू आएगी 100, या फिर से 10 को 0 से डिवाइड करो उसका आउटपुट आएगा इन्फिनिटी, तो क्या दोनों सही हो सकते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा मैथ का एक ऐसी लॉजिक जो आपकी स्कूल बुक्स भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हेलो एवरीबॉडी, आज हम क्लास 9th का एक डेंजरसली इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने वाले हैं, व्हाई डिवीजन बाय जीरो इज इम्पॉसिबल। ये टॉपिक देखने में सिंपल लगता है बट इसका रीजन बहुत डीप है। तो चलो भाई समझते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सोचो मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं। कितनी चॉकलेट्स मेरे पास है? 10 चॉकलेट्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 चॉकलेट्स। कितनी चॉकलेट्स भाई? 10 चॉकलेट्स। अगर मैं 10 चॉकलेट्स को 5 स्टूडेंट्स में डिवाइड करूं, कितने स्टूडेंट्स में? 5 स्टूडेंट्स में मैं 10 चॉकलेट्स को डिवाइड करूं तो हर एक स्टूडेंट्स को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी? ईच स्टूडेंट्स गेट्स 2 चॉकलेट्स। कितनी चॉकलेट्स? 2 चॉकलेट्स सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगी। पर 10 चॉकलेट्स को फिर से हम 10 चॉकलेट्स को 0 स्टूडेंट्स में डिवाइड करें तो हर एक स्टूडेंट्स को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी? कितनी मिलेंगी भाई? मतलब 10 चॉकलेट्स हैं, 0 स्टूडेंट्स में हमको डिवाइड करना है, 10 चॉकलेट्स को बांटना है, तो कितनी चॉकलेट्स हर एक स्टूडेंट्स को मिलेंगी भाई? कितनी मिलेंगी? कोई स्टूडेंट ही नहीं है तो कहाँ से हम चॉकलेट्स बांट पाएंगे? देखो डिवीजन का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब होता है डिवीजन का मतलब? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बराबर बराबर बांटना, हर एक बंदे को बराबर बराबर बांटना, कोई भी चीज़ हो तो। समझ गए? तो यहाँ पे जब रिसीवर ही नहीं होगा तो हम चॉकलेट्स कहाँ से बांट पाएंगे? नहीं बांट पाएंगे। तो देखो भाई, अब हम समझते हैं फॉर्मूला। डिवीजन का फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाई b इक्वल k। क्या होता है डिवीजन का फॉर्मूला? यहाँ पे लिख लेते हैं हम डिवीजन फॉर्मूला। क्या? डिविजन्स फॉर्मूला। इसका मतलब क्या होता है भाई? a डिवाइडेड बाई b इक्वल k। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब b इंटू k इक्वल a। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं मानूं कि a की वैल्यू 10, क्या? a की वैल्यू 10 एंड b की वैल्यू 0, तो यहाँ पे हम करते हैं 10 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल क्या रहेगा हमारा? k यहाँ पे रहेगा। एंड देन इसका मतलब 0 इंटू के इक्वल 10। क्या 10 सही है हमारा? क्या हमारा 10 सही है? ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग। 10 हमारा गलत है, बिकॉज हम 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आउटपुट हमेशा, उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। क्या उसका आंसर आएगा? 0 आएगा। 10 कभी नहीं आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? ये हमारी वैल्यू गलत है, ये 0 इसकी वैल्यू सही है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी, 10 कभी नहीं आएगी। सो दैट्स अ कंट्राडिक्शन। अब थोड़ा एडवांस समझते हैं। इक्वेशन लो। क्या लो? इक्वेशन लो। देखो यहाँ पे हम इक्वेशन लेते हैं y इक्वल सॉरी यहाँ पे x ले लेते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में x इक्वल 1 एंड देन y इक्वल 1। फिर हम x की वैल्यू 0.1 कर देते हैं, देन यहाँ पे y की वैल्यू 10 हो जाएगी, एंड यहाँ पे x की वैल्यू 0.01 करेंगे तो y की वैल्यू 100 हो जाएगी। ये कैसे भाई? देखो जैसे जैसे हम x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू में 0 बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे y बहुत ही तेजी से, बहुत ही फास्ट क्या करेगा? ग्रो करेगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे हम x के अंदर 0 डालेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू, y बहुत तेजी से क्या करेगा? फास्ट ग्रो करेगा। तो देखो अगर एग्जैक्टली x की वैल्यू 0 हो जाएगी, एग्जैक्टली मतलब x की वैल्यू पूरा 0 हो जाएगी, 1 इसमें नहीं रहेगा, पूरा 0 हो जाएगी, तो जो हमारा ग्राफ है ना वो तुरंत ब्रेक हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। सो इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट जस्ट एन आइडिया। अब समझते हैं वाई नॉट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों नहीं है? वाई नॉट इन्फिनिटी का मतलब होता है इन्फिनिटी क्यों नहीं है। अगर मैं मान लो कि 10 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्या? इन्फिनिटी। पर अगर ये मान लेते हैं तो हम मैथ्स के जितने भी सारे रूल्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, सब ब्रेक हो जाएंगे भाई। क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। डिफरेंट नंबर्स। कैसे? देखो यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स
डिफरेंट नंबर्स, जीरो डिफरेंट क्या देंगे, इन्फिनिटी देंगे, जीरो डिफरेंट इन्फिनिटी देंगे हमें, क्या देंगे हमें, जीरो डिफरेंट नंबर्स, जीरो डिफरेंट इन्फिनिटी हमें देंगे. दैट्स वाई डिवीजन बाय जीरो इज undefined, not infinity. So remember this line, division by zero is impossible because it's break the fundamental rules of mathematics. देखो मैथ्स में इम्पॉसिबल का मतलब होता है मतलब लॉजिक फेल हो जाना. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड और भी ऐसी क्वेश्चंस, ऐसी लॉजिक्स आपको समझनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना जिनको जीरो का मतलब अच्छे से नहीं पता है, उसका क्या होता है, उसके बारे में उसकी वैल्यू नहीं पता है, मतलब उससे क्या क्या हो सकता है, उसका डीप समझना है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना. एंड कमेंट बताओ अगला टॉपिक या अगला लॉजिक या अगला चैप्टर कौन सा देखना चाहोगे, प्लीज़ भाई कमेंट करना. एंड देन keep learning, keep questioning. See you in the next video. तब तक के लिए बाय. Thank you so much. Bye.